नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। अयोध्या के थाना रौनाही के बरई खुर्द गांव के समीप लखनऊ से अयोध्या की तरफ जा रही सपा की विधान परिषद सदस्य लीलावती कुशवाहा की गाड़ी में कार ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में उनको काफी चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि उनकी गाड़ी के आगे अचानक एक सांड आ गया था, जिसको बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी चलाने वाले शख्स ने रफ्तार धीमी करी, जिससे पीछे से आ रही गाड़ी ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी। आनंद फानन में इलाज के लिए उन्हें फैजाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ प्राथमिकी उपचार के बाद उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो यहाँ पर इनका उपचार प्राइमरी रूप से चल रहा है, जो लगता है कि इन लोगों के नियंत्रण में है। और यहाँ के विशेषज्ञों ने ये राय जरूर दे दिया है कि न्यूरो को भी दिखवा लें। स्थिति किस तरह की है? वैसे तो उनको चोट बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, इसी से वो ज़्यादा थोड़े भयभीत सी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल हो जाएगी। कोरोना वायरस ने अब तक उत्तर प्रदेश में भी दस्तक दे दी है। नोएडा और आगरा में कोरोना वायरस के सिम्टम्स मिलने के बाद यूपी में हाई अलर्ट घोषित करने के साथ साथ स्वास्थ्य महकमे को सचेत कर दिया गया है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर की अगुवाई में 3 सदस्यीय टीम बहराइच के जिला अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने इस वायरस से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही अस्पताल में सफाई व्यवस्था को देखने के बाद कोरोना वार्ड का निरीक्षण भी किया। प्रिपेयर्डनेस फॉर द कोरोना वायरस, असेसमेंट ऑफ प्रिपेयर्डनेस ऑफ कोरोना वायरस, मतलब कोरोना वायरस की जो तैयारी से निपटने की जो तैयारियां हैं, वो क्या तैयारियां, उनका जायजा लेने में आया है। योगी सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी खनन माफिया खुलेआम धड़ल्ले से खनन कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि हरदोई के कोतवाली देहात में ठेकेदार पुलिस की मिलीभगत से जेसीबी मशीन के जरिए मिट्टी का अवैध खनन कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रशासन इतना बिकाऊ और सुस्त हो गया है कि अवैध खनन करने के बावजूद इन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो भी नियम है उसके हिसाब से संबंधित एसडीएम को, खनिज निरीक्षक को निर्देशित किए गए हैं कि वो लोग अपने स्तर से जाँच कर लें। अगर कहीं कोई अवैध खनन, जो अवैध मिट्टी का खनन पाया जाता है, तो नियमों में दिए गए व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर दिया है। बहराइच में होली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए डीएम और एसपी ने सैकड़ों पुलिसकर्मियों के साथ संवेदनशील इलाकों में रूट मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की अपील की। वहीं डीएम ने बताया कि अमन चैन कायम रखना प्रशासन का दायित्व है, इसलिए ऐसे में होली के दिन सभी चौराहों और संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। कि पूरा त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, भाईचारे के माहौल में संपन्न हो और किसी को भी शांति व्यवस्था भंग करने की किसी तरह की अनुमति ना दी जाए, किसी तरीके की वैसी बात करने ना दी जाए। एक अच्छा माहौल शांति व्यवस्था का बनाने के लिए हम लोगों ने आज एसपी साहब और हमने मिलकर रूट मार्च किया है। पुलिस के तमाम अधिकारीगण साथ में थे और लगभग शहर के जितने भी संवेदनशील या इम्पोर्टेंट मोहल्ले हैं, गलियाँ हैं। राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी की ओर से कई दिनों से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एक निजी जगह पर आप पार्टी ने डॉक्टरों के एक समूह को सदस्यता दिलाई। सदस्यता लेने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि वो आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल से बहुत प्रभावित हुए हैं। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने पानी और बिजली की समस्या को दुरुस्त किया है, वो काबिले तारीफ है। पूरे उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान चल रहा है। एक महीने में पूरे उत्तर प्रदेश में 25 लाख सदस्य बनाने का आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है और अब तक यदि कल शाम तक 3.5 लाख से ज्यादा लोग आम आदमी पार्टी का सदस्य जो है बन चुके हैं। लखनऊ के पुलिस रेडियो मुख्यालय में पीएससी प्रमुख की अध्यक्षता में एक वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जिसमें कोर्ट द्वारा विभिन्न न्यायालयों में दाखिल मुकदमे की पैरवी सुनिश्चित करने के बारे में जानकारी दी गई और सभी मुकदमों को जल्द से जल्द निपटाने के दिशा निर्देश दिए गए। इसी के साथ ही वर्कशॉप में वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है, जिससे पेंडिंग केस की मॉनिटरिंग की जाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एडीजी ने बताया कि ये बेहतर कदम साबित होगा और काफी लंबे समय से लंबित पड़े केसेस जल्द से जल्द निपटारा भी किया जा सकेगा। पुलिस की सशस्त्र इकाई है, सशस्त्र बल है पीएससी। 50,000 से ऊपर की इसकी नफरी है
और जवानों के, अधिकारियों के, कर्मचारियों के सेवा संबंधी प्रकरण होते हैं, अनुशासन संबंधी प्रकरण होते हैं, जिसमें एक पक्ष वो बनते हैं, दूसरा पक्ष PSC/ सरकार बनती है, उत्तर प्रदेश पुलिस बनती है। हजारों की संख्या में वाद हैं, उसका सही अनुश्रवण नहीं हो पाता। कई स्टेजेस हैं, PSC एक इकाई होती है, फिर PSC मुख्यालय होता है, फिर शासन है, फिर हमारे स्थायी अधिवक्ता है, फिर माननीय न्यायालय है। उन सब को गति देने के लिए, सबको बेहतर समन्वय करने के लिए, एक साथ जोड़ने के लिए कोशिश की गई है कि अंतिम लक्ष्य सबका एक है, लेकिन अलग अलग कार्यालय, अलग अलग अपेक्षाएं, अज्ञानता के कारण चीजों में विलम्ब होता है, जिसके कारण एक असहजता उत्पन्न होती है और माननीय न्यायालय द्वारा अवमानना लगाई जाती है। रामपुर में भाजपा सरकार के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश गंगवार का एक ऑडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल ऑडियो में सुरेश गंगवार एक समाज सेवी से बड़ी बदतमीजी से बात कर रहे हैं और उन्हें गंदी गालियां देते हुए भी सुनाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पूर्व जिलाध्यक्ष ने समाज सेवी को जान से मारने की धमकी भी दी। फिलहाल इस मामले में पूर्व जिला अध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न ही भाजपा के किसी नेता ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कानपुर देहात में 2 साल पहले अवैध शराब पीने से करीब 25 लोगों की मौत हो चुकी थी। उसके बावजूद आज भी जिले में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। होली आते ही शराब माफिया और भी सक्रिय हो गए हैं। इस बात की सूचना जैसे ही रसूलाबाद पुलिस को मिली तो उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंच के छापेमारी कर सैकड़ों पेटी अवैध शराब के साथ 3 शराब माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस दौरान 2 लोगों मौके से भागने में कामयाब हो गए। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों को जेल भेजकर उनके फरार साथियों की तलाश शुरू दी है। एक दुकान पे छापा मारा गया और उसमें आबकारी के साथ में ये तथ्य सामने आए हैं कि एक दुकान जिसमें लगभग 5000 देशी शराब के पौवे और 25 पौवा अपमिश्रित शराब ये बरामद हुई है। इसमें पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, नवनीत, सर्वेश और राघवेंद्र। ये एक पुलिस का ओवरऑल अच्छा गुडवर्क है और इसमें 60A आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज करके मुलजिमों को जेल भेजा जा रहा है और ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी कि इस प्रकार से कोई भी अगर ठेका मालिक या दुकान में शराब को मिलाकर मिलावटी शराब अगर बनाने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बागपत के बड़ौत थाना क्षेत्र में पुलिस और बावरिया गैंग के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक गोली बदमाश को लग गई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार हुए आरोपी पर 30 से ज्यादा लूट और हत्या के मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। बावरिया है जो नोएडा में रहता है और नोएडा में इसके बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं। करीब 23 क्रिमिनल केसेस हमारे यहाँ पंजीकृत, वहाँ से पंजीकृत उनकी लिस्ट मिली है, जिसमें ज़्यादातर चोरी के हैं। इसके अलावा हत्या और हत्या के प्रयास के भी मुकदमे हैं, लूट के भी कुछ मुकदमे हैं। तो बहुत अच्छा क्रिमिनल है और इसके पहले ये लगातार क्राइम में सक्रिय रहा है। तो उसको पकड़ा गया, उसके साथी की तलाश की जा रही है। बहुत जल्दी उसको भी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। बागपत में होली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक टैंकर से अवैध शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। साथ ही तस्कर भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 21 लाख रुपए है। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी चालक और शराब तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाने में एक टाटा कैंटर गाड़ी पकड़ी गई जिस पे डाक पार्सल लिखा हुआ था। उसमें करीब 350 पेटी शराब मिली है हरियाणा मार्का, जिसकी बाजारू कीमत करीब 21 लाख रुपए है। तो ये अभियान लगातार चल रहा है, पूरे जनपद में चल रहा है और थाने भी बरामदगी कर रहे हैं। आज भी कुछ पकड़ी गई है, उसके पहले भी अन्य थानों में पकड़ी गई थी। तो ये सतत जारी रहेगा ये अभियान। 13 तारीख तक जो अभियान चल रहा है इसमें और भी कार्रवाई होगी आगे। कानपुर देहात में बिजली विभाग के जेई और टेक्नीशियन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आरोप है कि जेई बिना मानक के फर्जी तरह के बिजली कनेक्शन देने का काम कर रहे हैं और इसके बदले में वो लोगों से मोटी रकम वसूलते हैं। इसी मामले में इलाके के कुछ लोग डीएम के पास जेई के खिलाफ शिकायत करने के लिए पहुंचे। यहां डीएम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जेई के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। अभी जानकारी में आ रही है कि बिजली विभाग के किसी अवर अभियंता के द्वारा पोखरा डिवीजन में वहां पर कुछ चीजें की जा रही हैं जो नियमानुकूल नहीं है या जिससे जन सामान्य को परेशानी हो रही है। तो हम इसके बारे में जो वहां के उप जिलाधिकारी हैं उनसे बात करके एक जिम्मेदार अधिकारी से पहले इसमें तथ्यात्मक स्थिति का पता करेंगे और जेई का रोल अगर उसमें गलत पाया जाता है तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे।